6 महीना दिन और 6 महीना रात होने की घटना के पीछे दो जिम्मेदारी है। रातियों को यहाँ से सूरज दिख जाता है, रात को भी सूरज किस देश में दिखाई दे जाता है। अतः पृथ्वी के घूमने के बाद भी अगर ये यहाँ पे लाइट आ रही है सामने से, ऊपर वाली लाइट बंद कर देते हैं, ऊपर वाला बंद कर दो तो देखना कौन। और ये मेरे ऊपर खोपड़िया वाला ट्यूबलाइट, हाँ अब देखो हम ओरिजिनल कलर में दिखने लगे। लाइट बंद रखना, लाइट मत जला जी। एक और चालू हो गया ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसे रखे रख। यहाँ से जो रोशनी आएगी बाबू, अब निचला भाग में देखिएगा ना, वो कितना भी घुमा देंगे निचला भाग में, ये रोशनी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी झुकी हुई है और झुकने की वजह से इसका थुतरुआ क्या हो गया आगे। तो यहाँ पर पृथ्वी के घूमने पर भी क्या होगा, दिन रहेगा। तो पृथ्वी के सबसे निचले भाग अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर, क्योंकि ये झुकावट की वजह से इसका फेस किसके ओर आ गया है, सूर्य की ओर। अतः पृथ्वी के घूमने के बाद भी यहाँ दिन ही रहेगा, रात नहीं हो। तो दक्षिणी ध्रुव पे क्या हो गया, दिन। इसका विपरीत सोचिए जरा उत्तरी ध्रुव पर, इस ससुरा कितनों घूम जाए यहाँ रोशनी नहीं आएगा, यहाँ रोशनी नहीं आएगा। तो यहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात। लेकिन जब सूर्य घूम के जब पृथ्वी इसका चक्कर लगा कि इस साइड आएगी, उधर जाओ तुम, अब इधर आ गई। अब यही कंडीशन इसके साथ क्या हो गया, उल्टा। अब यहाँ 6 महीना दिन और इधर 6 महीना, या 6 महीना दिन और 6 महीना रात की जो घटना होती है, या बीच के भाग में नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा पोल पर, ध्रुव पर, क्योंकि थुतरा ऊपर है यहाँ पर। और यहीं पे एक ऊपरा देश है नॉर्वे। कौन देश है, रातियों को यहाँ से सूरज दिख जाता है। अब बताइए यहाँ कोई देश है इसको रात में सूरज दिखेगा? अगर यहाँ जैसे मेरा ये काला वाला, जैसे हम जहाँ हाथ रखे हैं, ये देखिए ध्यान से, लाइव वाले सब लोग समझिए। अब समझ में आया? अच्छा, इसको अब समझ में आएगी, ये बकलोल नहीं है। देखो यहाँ हम जहाँ हाथ रखे यहाँ कोई देश होगा, अभी यहाँ क्या है, रात, और अभी यहाँ पे दिन। मेरे हाथ में क्या हो गया, दिन। अब ऐसे ही फिर इधर घूम के आएगा रात। लेकिन अब मेरे हाथ, ये हाथवा पे देखिए तो, इसे जो कितनों घूमेंगे यहाँ क्या रहेगा, दिन। और इधर या कितनों घुमा दे, रात। लेकिन बीच वाले भाग पे नहीं। तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात ये हमेशा होगा तो ध्रुवों पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? नॉर्वे है ये क्या है, नॉर्वे। नॉर्वे में अभी क्या है, रात, अभी दिन, अभी क्या है, दिन, अभी क्या हो गया, रात। लेकिन इस रात होने के बावजूद हल्का सा सूरज दिख सकता है, लेकिन उस सूरज में उतनी गर्मी नहीं रहेगी, क्योंकि कैसे आ रहा है, तिरछा आ रहा है। तो रात को भी सूरज किस देश में दिखाई दे जाएगा? तो नॉर्वे भी तो उत्तरी ध्रुव पे एकदम, तो उत्तरी ध्रुव पे तो 6 महीना दिखता है। तो नॉर्वे में कई कई ऐसा एरिया है, नॉर्वे का जो ऊपरी भाग है 6 महीना दिन और 6 महीना रात। किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर पृथ्वी सीधा रहती तो क्या 6 महीना वाला घटना होता? तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ रहो। किसी को दिक्कत? तो देखिए पृथ्वी पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात होने की घटना के पीछे दो जिम्मेदारी है। एक, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। दूसरा, पृथ्वी झुकी हुई है। अगर झुकी नहीं रहती तो पृथ्वी के कंप्लीट 50% पर रात होता और कंप्लीट 50% पर दिन होता। लेकिन इस ससुरा से झुक गया है, समझ में गया? तो ये वाला थुतरा जब सूर्य के आगे रहता है तो यहाँ रातें नहीं होता है, यहाँ दिने रह जाता है, ये रातें रह जाता है। और यही जब घूम के इस साइड से आता है तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, दिन, और यहाँ क्या हो जाता है, रात। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, कितने डिग्री, समझ में आ गया? इसका मतलब हम लोग भी घूम रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग भी क्या कर रहे होते हैं, घूमते। पृथ्वी घूम रही तो हम लोग भी घूम रहे हैं। देखिए जब सारी चीजें एक साथ गति करने लगती है तो आभास नहीं होता है। ट्रेन में बैठा व्यक्ति, दूसरा बैठा व्यक्ति, दोनों ट्रेन के साथ गति कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को देख के नहीं पता चलेगा ट्रेन चल रही है कि नहीं। वो किसी थर्ड इंसान को देखेंगे जो इनके साथ गति नहीं कर रहा है। तो हम पृथ्वी पे बैठ के पृथ्वी को देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि गति कर रहे हैं कि नहीं। ट्रेन में सारा खिड़की उड़की बंद करके एक दूसरे को देखिए, क्या पता चलेगा चल रहा है कि नहीं। तो आप जर्किंग मारेगा तो आभास हो जाएगा कि वो चल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? एरोप्लेन में जाइएगा ना तो कभी कभी फील नहीं होता ये चल रहा है कि नहीं,